हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका जो पेपर है, पहला पेपर जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का है। तो इसका हम चैप्टर लेंगे सेल थ्योरी एंड टोटियोपोटेंसी, कोशिका सिद्धांत एवं कोशिकीय पोषकता। ये सर्वप्रथम आप लोगों ने पढ़ा हुआ ही है कि एम श्लीडन एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने 1838 में और साथ में टी श्वान 1839 जो एक ज़ूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी की मूलभूत जो थे वो ये था कि कोशिका शरीर जो है वो, और कोई भी शरीर जो जीवित जंतुओं का, प्लांट्स या एनिमल्स का, ये इसकी इकाई एक सेल है, एक कोशिका होती है और वो उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो उसके बाद फिर रुडोल्फ वर्चॉ 1855 में उन्होंने ये अपनी थ्योरी रखी कि जो भी कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं, उनके निर्मित होती हैं। तो सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये दो मुख्य सिद्धांत थे। आजकल जो हम सेल थ्योरी जिस रूप में जानते हैं, उनके कुछ मेन जो तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं कि पहला जो है सेल थ्योरी का कंसेप्ट कि जो भी कोशिकाएं हैं वो जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी प्लांट का या एनिमल का, लिविंग जो बीइंग्स हैं वो सेल्स से बनी होती हैं। तो सेल इज़ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ बॉडी। और जो भी कोशिकाएं हैं वो पुरानी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे ही निर्मित होती हैं। तो सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और सेल्स जो हैं ना केवल स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फिजियोलॉजिकल यूनिट्स हैं, बल्कि ये हेरिडिटरी यूनिट्स भी हैं। हर एक कोशिका में वो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो उस प्लांट या एनिमल को बनाने में ज़रूरी होती है। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इसको हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। पर नॉर्मल जो यूकैरियोटिक प्लांट्स होते हैं उनमें ये सेल थ्योरी जो है वो पूरी तरह से कारगर है। पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं सेल थ्योरी के, जिनको हम अपवाद कहते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सारे ब्लू ग्रीन एल्गी ये आते हैं, और वायरसेस। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वायरस और ये वायरस जो है स्पेशली, ये कभी अपने आप डिवाइड नहीं होते। हालांकि ये सेलुलर होते हैं, एक सेल से निर्मित होते हैं, पर ये अपने आप डिवाइड करने में सक्षम नहीं है। इसी प्रकार से कुछ प्रोकैरियोट्स जो हैं, बैक्टीरिया, वो भी ज़्यादातर जो हैं वो या तो सैप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। तो पैरासिटिक जो हैं वो भी अपने आप डिवाइड करने में सक्षम नहीं है, इसलिए ये एक्सेप्शंस माने जाते हैं। अब सेल्यूलर टोटियोपोटेंसी क्या है, या जिसे हम कहते हैं कि पोषकता जो सिद्धांत है वो क्या है। सबसे पहले इसका जो नींव है वो रखी थी जी हेबरलैंड 1902। ये एक बॉटनिस्ट थे और इन्होंने ये पाया कि प्लांट्स के अंदर
ये क्षमता होती है कि वो सेल्स जो हैं वो उनको वापस से रीजनरेशन की पावर उसमें आ जाती है। ये हम नॉर्मल जो अगर हम ऑब्ज़र्व करें प्लांट्स को तो भी हम देखते हैं कि यदि उनमें कोई क्षति पहुंचती है, कुछ स्टेम कट जाती है कहीं से, तो जो आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो जो है वो एक प्रकार का कैलस उसके ऊपर बना देती हैं और उसको एक आवरण सा बना देती हैं और उसको प्रोटेक्ट करती हैं उस हिस्से को। तो ये उन्होंने ये पाया कि सेल्स में ये रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी विभेदित सेल है, विभेदित सेल हम उसे कहते हैं जो नॉर्मल शुरू में जो कोशिका बनती है वो एक नॉर्मल सेल बनती है, पर उसके बाद वो विभेदित हो जाती है। विभेदित यानी कि डिफ्रेंशिएट हो जाती है, क्योंकि एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो लिविंग बींग्स में नहीं होती। अगर हम प्लांट्स या एनिमल्स किन्हीं को देखें तो बहुत प्रकार की कोशिकाओं से शरीर जो है वो निर्मित होता है। तो शुरू में एक कोशिका सामान्य कोशिका के रूप में बनती है, पर उसके बाद वो विभिन्न प्रकार के ऊतकों में विभेदित हो जाती है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो ये जो डिफ्रेंशिएटेड जो सेल्स हैं वो भी वापस से डी डिफ्रेंशिएट करके, यानी कि उत्क्रमणीयता दिखाते हुए ये जो कोशिकाएं हैं ये अपना जो डिफ्रेंशिएशन है इनका, जैसे मान लीजिए कोई एक कोशिका है वो नॉर्मल, जैसे पैरेन्काइमेटस मृदूत की कोशिकाएं जो है वो सबसे सरल प्रकार की होती है ना। अगर वो विभेदित हो गई है कोई कॉलन कायमा में, जिसको हम कोण के ऊतक कहते हैं, तो उसमें अगर विभेदित हो गई है तो वो वापस से जो है वो डी डिफ्रेंशिएशन से उसको, यानी कि रिवर्स डिफ्रेंशिएशन हम कह सकते हैं, तो वापस से वो पैरेन्काइमा में परिवर्तित हो सकती है और फिर उसको हम किसी भी रूप में ढालना चाहें ग्रोथ हार्मोन्स देके तो उसमें हम डाल सकते हैं। तो ये बेसिक एक कंसेप्ट जो है हर्बरलैंड का ये रहा और इनको इसलिए इसमें पायनियर माना जाता है। उसके बाद स्टीवर्ट जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, FC स्टीवर्ट 1964। उन्होंने डॉकस कैरोटा यानी कि गाजर, उसको उसके गाजर को लिया और उन्होंने उसकी जो फ्लोएम की जो टिश्यूज़ हैं उनको आर्टिफिशियल मीडियम में, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में उसको रखा। तो ये जो भी हम टिश्यू लेते हैं, जो नॉर्मल डिफ्रेंशिएटेड जो हम टिश्यू लेते हैं किसी प्लांट का, उसको हम एक्स प्लांट कहते हैं। तो ये जो एक्स प्लांट है या कर्णोतक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ये अगर हम संवर्धन माध्यम में रखें तो ये एक प्रकार के कैलस में परिवर्तित हो जाता है। अब ये कैलस क्या है? कैलस जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होती है, यानी कि वो कोशिकाएं जो कि किसी भी उसमें विभेदित नहीं है, बिना विभेदित हुई कोशिकाओं का समूह जो है वो कैलस कहलाता है। तो कैलस में परिवर्तित हो जाता है ये। अब इस कैलस जो है उसको हम सस्पेंशन कल्चर में परिवर्तित कर सकते हैं। सस्पेंशन कल्चर क्या होता है? सस्पेंशन कल्चर जैसे कैलस बना, इसको हम किसी भी लिक्विड कल्चर में अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करें तो सेंट्रीफ्यूज से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें लगेगा तो जो कोशिकाएं हैं अंदर की वो बिखर जाती हैं।
अलग अलग हो जाती हैं और एक सस्पेंशन सेल सस्पेंशन कल्चर जो है वो बन जाता है। अब इस सस्पेंशन कल्चर क्यों बनाते हैं? जिससे हर एक कोशिका जो है वो अलग अलग हो गई। अब एक कोशिका जो है उसमें ये पूर्ण क्षमता है कि वो किसी भी प्रकार से संवर्धित हो जाए ना, यानी कि उस जो भी या वो एनिमल है या प्लांट है, उसकी अगर एक कोशिका को हम देखें तो वो पूरी उसके अंदर जानकारी है कि कैसे वो उसी प्लांट में वापस से परिवर्तित हो सकती है ना। तो इसको ही हम कहते हैं टोटियोपोटेंसी। तो एक सेल में वो टोटियोपोटेंसी है कि वो पूरा प्लांट बना ले, है ना। तो अब जब हमने कैलस के जो सस्पेंशन सेल कल्चर बनाया तो हर एक सेल अलग हो गई। अब उसको वो फ्री है रीजनरेट करने में। तो वो क्या करती है कि जो प्लांट है उसमें परिवर्तित हो जाती है और नॉर्मली ये जो कोशिकाएं हैं वो एम्ब्रियोइड्स बनाती हैं। एम्ब्रियोइड्स यानी कि भ्रूणोतक भी कहते हैं इन्हें। एक प्रकार के छोटे से एम्ब्रियोज जो हैं वो बनते हैं और इनको फिर दूसरे टिश्यू कल्चर या कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है और उससे फिर ये जो है वो पूरी तरीके से और इसमें कुछ ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे कि इनका डिफरेंशिएशन जो है वो प्लांट्स के रूप में हो जाता है। तो एम्ब्रियोइड्स जो हैं वो प्लांटलेट्स की शेप ले लेते हैं। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो हुए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे जिसमें इसके आगे पढ़ेंगे।